बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज। स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ख़वातीनो हज़रात, जब तक सेहतमंद जिस्म नहीं होगा, सेहतमंद दिमाग नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर तरक्की करें तो बहुत ज़रूरी है कि खेल के मैदान को इम्पोर्टेंस देनी होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस देनी होगी और मेरी नज़र में हर खेल को बराबर इम्पोर्टेंस देनी होगी। इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से बेपनाह प्यार करती है, जिसकी वजह से आज हम ना हॉकी में कहीं खड़े नज़र आते हैं, ना स्क्वॉश में कहीं खड़े नज़र आते हैं, ना फुटबॉल में, ना किसी और खेल में जिसके हम कई दिहाइयों तक चैंपियन रहे थे। लेकिन आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, मैं शुरू में आपको बता दूं, मेरी शायद ताकत नहीं है कि मैं उनका तारुफ करवा सकूं, नाम ही काफ़ी है उनका। लेकिन ये वो हस्ती है जिसकी बदौलत पाकिस्तान कई दिहाइयों तक स्क्वॉश की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। समझ गए होंगे आप, दो ही बड़े नाम थे, उनमें से एक नाम मेरे साथ मौजूद है, जहांगीर खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद। जहांगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो। बचपन से ख्वाब था आपका इंटरव्यू करने का, आज वो पूरा हो गया। हुजूर ये बताइए, क्या वजह थी कि जहांगीर और जानशेर खान की लेगेसी, वो स्क्वॉश का गोल्डन एरा, वो प्यारा दौर जब पाकिस्तान का हर स्क्वॉश कोर्ट भरा होता था, बाहर लड़के लाइन में लगाए खड़े होते थे कि हम खेलेंगे, वो क्यों चला गया जहांगीर भाई? क्यों आपकी लेगेसी आगे नहीं बढ़ सकी? लोग, आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ हद तक इसमें। प्लीज़ आप रोशनी डालिए जहांगीर भाई। इसमें दो तीन चीज़ें हैं ऐसी जो मैं समझता हूँ कि जब तक वो सेटअप प्रोफेशनल अंदाज में ना हो और उसको कोई सपोर्ट ना मिले। देखिए, स्क्वॉश जो भी आपने अचीवमेंट किए ना, वो अपने बनबोते पे किए। जो भी इंडिविजुअल आया उसने अपनी मेहनत आप खुद करके ये मकाम बनाया, मगर इसका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था कि जहाँ से ये चैम्पियन बन के आ रहे हों, जहाँ से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो और आगे भी इस तरह चलता चला जाए। आप कैसे बन रहे थे फिर? तो देखें, ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे वालिद साहब थे, मेरे पास ये फैसिलिटीज RKJK जो आपने देखा होगा, स्क्वॉश क्लब है नेवी के, तो ये उस जगह पे उनकी फैसिलिटीज थी तो मैं इस्तेमाल करता था। अदरवाइज़ ये नहीं कि कोई प्रॉपर एकेडमी थी या फेडरेशन थी कि जिन्होंने इसको चलाया हो, आपको सारी चीज़ें मुहैया की हो और एक प्लान के तहत आ। ये तो मेरे अपने खुद घर के अंदर ये चीज़ चल रही थी तो हुई। मगर जब आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल पे आएँ, तो वर्ल्ड लेवल पे फिर आपको इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती है। यानी सर, क्या आज पाकिस्तान में कोई रोशन खान जैसा बाप नहीं बचा? देखिए, बाप अपनी जगह पे है, वो उतना कर सकता है जो उसकी अपनी सलाहियत थी या जितनी उसकी एक एबिलिटी थी करने के लिए, वो अपनी फैमिली तक कर सकता था, अपने बच्चों के लिए कर सकता था। मगर जो एक कहते हैं ना कि आप अपर लेवल पे जाएं, बड़े लेवल पे जाएं, तो उसके लिए उसी तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए, उसी तरह की एकेडमीज होनी चाहिए और उसी तरह की फंडिंग होनी चाहिए। आप 30 साल ब्रिटिश ओपन चैम्पियन रहे हैं, मुझे ये बता रहे कि 30 साल में आपने दिया क्या स्क्वॉश को, जो आपने अचीवमेंट की है? आपने खुद शैम्पू की ऐड नहीं की, आपने खुद साबुन की ऐड नहीं की, आपने फेस वॉश की ऐड नहीं की, आपने टूथपेस्ट की ऐड नहीं की, आपने बहुत सारी और ड्रिंक्स की ऐड नहीं की। आप सर कमर्शियल नहीं हुए। देखिए, वो अपनी जगह पे है, जिसकी जिस क्यों नहीं हुए तरह। सर? देखिए, हमारा टाइम कुछ और था, आजकल का सोशल मीडिया का और टाइम है। मगर ये मैं नहीं कहता कि हर एक की अपनी अपनी एक कमिटमेंट होती है और होनी चाहिए। और अगर कोई खेल रहा है उस लेवल पे, तो फिर उसको मतलब पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ आना चाहिए। और जो मकाम बनाना चाहता है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके अंदर पूरी मेहनत, एक कमिटमेंट चाहिए होती है। और उसी डेडिकेशन के साथ, जिस तरह एक ड्रीम आपने देखता है कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर उसी तरह उसकी मेहनत और उसी तरह जज्बा होना चाहिए। आजकल के दो तीन चीज़ें हमारी फेडरेशंस में ऐसे लोग चलाते हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या कौन सी मतलब कर रहे हैं, मगर ये मैं कहता हूँ कि उनका काम भी नहीं है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड होता आप है। क्यों नहीं चलाते फेडरेशन? देखिए, जब कोई जिम्मेदारी देगा तो चलाएंगे ना। जहांगीर भाई, आज तक आपको कभी फेडरेशन की लीडरशिप की जिम्मेदारी कभी ऑफर नहीं हुई? नेवर, आई विल नेवर टेक इट लाइक दिस कि अगर आप मेरा सिर्फ शोल्डर इस्तेमाल करें और काम करें कुछ और, तो फिर आई विल नेवर। डमी पोजीशन आप नहीं लेना चाह रहे थे, आप पावर के साथ आना चाह रहे थे ताकि आप तब्दीली लेकर आए और इंप्रूव करें सिस्टम। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन में प्रेसिडेंट बना था तो वहाँ फुल पावर के साथ था। यानी आप वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन या एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो यही तो मसला है, यही पॉलिटिक्स है यहाँ पे। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो जब भी तो ये हाल है गेम होगा। आप वो लोग चलाते हैं जिन्होंने रैकेट पकड़ना नहीं आता। तो ये चीज़ें देखिए, इसमें ये ऐसी चीज़ें हैं, ये किताबों से पढ़ के नहीं होती। लेकिन सर, मैं एक बात जानता हूँ, जहांगीर खान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी ताकत दी है, वो मकाम दिया दुनिया में
कि अगर वो खड़ा हो जाता ना एक जगह के, जब तक ये एसोसिएशन सही नहीं होगी मैं नहीं लूंगा। देखिए इसमें ये चीज़ें होती है कि पॉलिटिक्स जब कहीं हो ना, आपको अपनी इज्जत प्यारी होती है, और ये चीज़ें आप उस वक्त अच्छा कर सकते हैं कि जब तक आप बोलते रहेंगे, बोलते रहें, मगर जब कोई नहीं सुने इस चीज़ पे तो आपका फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है, ये मेरे को बता दें। मैं तो अपना काम कर चुका जो ज़िंदगी में मैंने करना था। कभी पॉलिटिक्स की ऑफर आई जहांगीर भाई कि आए सियासत ज्वाइन करें? आती रही है, मगर इट्स नॉट माई फील्ड। मैं ये कहता हूँ ना, जो काम आपका नहीं है और जो काम उस सिंसियरिटी के साथ नहीं हो सकता, वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप, मेरे पास वो एबिलिटी ना हो, मैं अगर झूठ बोल के कोई ऐसी चीज़ हासिल करूँ और वो मैं डिलीवर ना करूँ, तो इट्स एम्बैरेसिंग फॉर माई सेल्फ। कि भी अपने इंसान का एक ज़मीर होता है, जब आप रात को अकेले बैठते हैं या लेटते हैं बिस्तर पे, तो आप सोचते हैं कि यार मैंने ये कहा और ये किया, ये नहीं किया, तो आपका भी तो एक ज़मीर होता है ना अंदर। पर जहांगीर भाई मैंने देखा आपके ज़मीर के अंदर भी तब्दीली आई है। वो क्या? जिस तरीके से आपने इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और आप आज मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बीच में कैमरा से गायब हो गए थे, आप मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, यू यूज्ड टू अवॉइड मीडिया सर। तो आपके अंदर भी तब्दीली है, मुझे लग रहा है कि आप स्कॉश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी अपने तौर पे कर रहा हूँ, अपने तौर पे कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझसे हो सकती है, और ख़ास तौर पे ये जैसे बच्चे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता था कि बच्चों की जो नेगलेक्ट स्पोर्ट्स से ख़त्म हो रही थी, एक किस्म से ये समझ लें कि स्पोर्ट्स से हट गए थे। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स ज़रूर करें, और मेरा ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन आपकी 60% होनी चाहिए और 40% आपका ये काम होना चाहिए। तो आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है जो आपकी एक ज़िंदगी में एक ऐसा मतलब शख्सियत पैदा करती है कि जो ज़िंदगी की काम के लिहाज से, थिंकिंग के लिहाज से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से, हर चीज़ के लिहाज से, ये चीज़ें की दोनों की कम्बिनेशन जब होती है तो वो शख्सियत ही कुछ और होती है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि आप बच्चे कंप्यूटर्स में, गैजेट्स के अंदर, मोबाइल्स में, घर से कोई निकलते थे। हमारे टाइम में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, मगर हम गली कूचों में अपना खुद कर लेते थे। मगर आज इनको ये जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यूज़ हैं। मगर अगर इस तरह की क्रिएट करें आप फैसिलिटीज़, ये गवर्नमेंट का काम है। आप देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें। जहांगीर भाई इस फैसिलिटी के ऊपर मैं ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कशन करूंगा, लेकिन लेट्स से कि अगर आज जहांगीर खान एक नेशनल लेवल पे प्राइवेट कप कराता है जहांगीर कप के नाम से सर, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। देखिए स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट। मैं टूर्नामेंट्स कराता रहता हूँ। अभी मेरा इरादा भी है कि अपनी एकेडमी खुद ज़ाती तौर पे चलाऊँ, मगर अपनी खुद अरेंजमेंट करके, नॉट लाइक कि जिस तरह मैंने कहा ना कि ये जो मशवरे उनको दिए बताए हैं, जब उस पर वो कोई अमल नहीं करता तो फिर आदमी खुद करता है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं वो खुद करूँ। मगर ये काम, मैं ये कहता हूँ ना, ये काम उनका था जिन्होंने करना चाहिए। जो लोग इसके अहदेदार पे बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सवाल करें, फेडरेशन से आपने कभी सवाल किए कि आप यहाँ बैठे हैं, आपने क्या क्या काम किया, ज़रा ये डिलीवर किया? फेडरेशन कभी सवाल का जवाब देने के लिए आएगी नहीं सर, वो हमेशा छुप जाएगी, बोलेगी वी आर नॉट अवेलेबल। तो फिर अब सर सवाल ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं पर्सनली क्रिकेट को बुरा इसलिए कहता हूँ, मुझे क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है सर, लेकिन मेरा दिल उस वक्त रोता है जब मैं देखता हूँ कि सारा कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स का पैसा क्रिकेट को चला जाता है। ना फुटबॉल को कुछ मिले, ना स्क्वॉश को कुछ मिले, ना बॉक्सिंग को कुछ मिले, ना ओलंपिक्स को कुछ मिले। अब हमारे फुटबॉलर्स अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीते सर, उनको कितनी सपोर्ट थी हम सबको अंदर से मालूम है। हमें रोना आता है सर कि हम क्यों उनके साथ ये जुल्म करते हैं। ये कॉर्पोरेट कल्चर अगर पाकिस्तान में हमें चेंज करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसके हवाले से कि जितना भी फंड है उसको एक पूल में जमा करें और इक्वली डिवाइड करें सर सबको। यही ही होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर टाइम का एक सीज़न होता है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएँ, चाहे वो अमेरिका, कनाडा जाएँ, देखें हर गेम को हर कॉर्पोरेट कैरी कर रहा होता है और हर एक का एक सीज़न चल रहा होता है। आपके पास भी तो एक वक्त में 4 वर्ल्ड चैम्पियन होते थे ना, तो वो 4 वर्ल्ड चैम्पियन कहाँ चले गए? वो यही वजह होती है। ये नेगलेक्ट की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इसमें हर एक की एक बराबरी होती है। आपके पास ऐसे टैलेंट पड़ा हुआ है दूसरी गेमों में कि जिनको सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट मिले ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप मुख्तलिफ गेमों में देख लें, जैसे एशियन गेम्स होती है, आपकी परफॉर्मेंस सामने है, क्योंकि वो ऐसी गेम्स के पार्टिसिपेंट करते हैं कि जो बेचारों को कभी सहूलत नहीं मिलती है, तो वो रिजल्ट ऐसे आते हैं। अब ये ओलंपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप दूसरे ममालिक को देखें कि जो उनके मेडल स्टैंड्स होते हैं वो कैसे इंप्रूव करते चले गए। तो यही वजह होती है। आप
हमारे ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन साहब 25 साल से बैठे हुए हैं उस पे काबिल। जो भी अब एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर इसके अलावा यही मैं कह रहा था कि फुटबॉल की 6 एसोसिएशन, बॉडी बिल्डिंग की 8 एसोसिएशन, इसकी इतनी एसोसिएशन, इसकी इतनी एसोसिएशन, हो क्या रहा है सर? नहीं बस यही मैं कहता हूँ, प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। वो लोग होने चाहिए कि जो इस चीज़ को समझते हो, जो अकाउंटेबल हो, जब ये चीज़ आप करते हैं बराबर, और जो टास्क लेके चले। यस, अगर वो नहीं कर सकता, ही शुड बी रिमूव। बिल्कुल सही है सर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे तफसीलन ये जो खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना, क्या मिशन है, क्या विजन है जहांगीर खान का। जानिए ब्रेक के बाद।